गुजरात का यह ऊंचा उमिया धाम कितना पुराना है। गुजरात के निशान जिले के उलझा में स्थित उमिया मंदिर कुर्मी पटेल पाटीदार समाज की कुल देवी का मंदिर है। यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है, किंतु लगभग 100 वर्ष पूर्व इसका जीवन उद्धान किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतिहास उनके कुर्मी कुल, मराठा क्षत्रिय संबंध और लंबरदार पद से संबंधित जानकारी को मिलाकर समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ इन सभी पहलुओं पर आधारित उनका विस्तृत इतिहास प्रस्तुत है। बहुत ही प्यारी कहानी है। हर एक को एक कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 46 स्वतंत्रता सेनानियों का केस लड़ रहे थे, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। उसी दौरान एक कर्मचारी उस वकील को एक चिट्ठी दे के चला जाता है। वकील उस चिट्ठी को पढ़कर बाजू में रख देता है और अपनी बहस जारी रखता है। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद जज उस वकील से पूछते हैं कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है। वकील कहता है कि ये मेरे पत्नी के निधन का समाचार था। ये सुनकर जज ने आश्चर्य से पूछा, चिट्ठी मिलते ही तुम घर क्यों नहीं गए? तब वकील बोले, मेरी पत्नी तो मर चुकी है, मैं चाह कर भी उसे वापस नहीं ला सकता। अगर मैं उसके पास जाता तो इन 46 बेकसूर लोगों की जान चली जाती। कोर्ट की कार्रवाई के आखिर में फैसला आया, जिसमें सारे 46 सेनानी निरपराध साबित हुए, जो सिर्फ उस वकील के कारण संभव हुआ था। उस वकील का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का लौह पुरुष। इनको दिल से सलाम। दोस्तों, गंदगी ढूंढने में लगी बिकाऊ मीडिया के पास ऐसी घटना दिखाने के लिए समय नहीं है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस घटना से सबको परिचित करवाएं और शेयर करें। कुर्मी कुल और लेवा पाटीदार समुदाय। 1. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक लेवा पाटीदार परिवार में हुआ था। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। गुजरात में पाटीदार उपनाम का उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो मूलतः कुर्मी क्षत्रिय हैं और खेती से जुड़े हुए हैं। दुनिया में अलग ही पहचान है। हमारे पूर्वज कुर्मी कुल, मराठा क्षत्रिय पटेल समाज पावर। सभी भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कई स्रोत कुर्मी समुदाय के लोगों को भगवान राम के सूर्यवंशी क्षत्रिय वंशज मानते हैं, जिन्होंने बाद में खेती को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। किसी ने मुझे बताया पाटीदार समाज में संस्कार इतने अच्छे इसलिए हैं क्योंकि एक और अपने भगवान राम के पुत्र लव के वंशज हैं, एक भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं, जिनको बोलते हैं लेवा पटेल, कड़वा पटेल। पटेल का परिवार भी खेती से जुड़ा था, जो उनके कुर्मी और कृषक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। घर में है लोहे उज्जवल शोले, गुजराती शोले, विजयवान है वीर मराठा शोले, जिसपे उमर मिटे लहरा वो झंडा। मराठा और क्षत्रिय संबंध। 1. सरदार पटेल के पिता झबेर भाई पटेल 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हुए थे, जो उनके मराठा साम्राज्य के साथ संबंधों की ओर इशारा करता है। मध्य प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज जिला पन्ना सामूहिक आदर्श विवाह समारोह। देखिए हमारे कुर्मी कुल मराठा क्षत्रिय समाज के भाई उन्होंने किस प्रकार। ये संबंध इस बात का प्रमाण है कि उनका परिवार न केवल किसान था, बल्कि वीरता और युद्ध कौशल में भी सक्षम था, जो क्षत्रिय परंपरा का एक हिस्सा है।
कुर्मवंशी और मराठा क्षत्रिय जैसे शब्द उनके कुर्मी कुल के साथ साथ उनके योद्धा और जमींदार वंश को दर्शाते हैं। पाटीदार पाटीदार जय सरदार जय सरदार जय सरदार बोले घुमा खोडलवार। लंबरदार का पद। लंबरदार एक पद था जो ब्रिटिश काल में गांव के मुखिया या जमींदार को दिया जाता था। सरदार पटेल ने स्वयं इस पद को धारण नहीं किया था, लेकिन उनके परिवार का संबंध जमींदार वर्ग से रहा था और पटेल नाम ही गांव के मुखिया को दिया जाता था। अगर बात पटेल समाज पर आई तो नामो निशान मिटा देंगे दुनिया के हर किताब से। अगर बात हमारे कुर्मी साम्राज्य पे आई तो माँ चोद देंगे किलोमीटर के हिसाब से। अबे गाने बजाने का पैसा लगेगा क्या? बजाओ। खंड हो या जिला कुर्मिया ने सहिला, खंड हो या जिला कुर्मिया ने सहिला। हालांकि सरदार पटेल के जीवन में सबसे प्रसिद्ध पदनाम सरदार था, जो उन्हें 1928 के बारडोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं द्वारा दिया गया था। ये शीर्षक उनके नेतृत्व और किसानों के आंदोलन में उनकी सफलता को दर्शाता है। प्रमुख उपलब्धियां। 1. स्वतंत्रता संग्राम। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, जैसे खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह, जिसने उन्हें एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। पूरे भारत में ऐसी जाति जो किसी से नहीं डरती, जैसे यूपी बिहार में कुर्मी, गुजरात में पाटीदार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुनबी और महाराष्ट्र में मराठा कहते हैं। रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 565 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का असाधारण कार्य किया। कौन है जो जिसकी वजह से आज पूरे भारत का एक झंडा है और एक संविधान है, एकता अखंडता हमारी पहचान है, उसे हासिल करने वाले का ये स्थान है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब 565 ऐसी रियासतें थीं जो टूटने के अलग हो सकती थीं। तब पैसे से वकील और राजनीति कौशल में माहिर सरदार पटेल ने बिना समय गवाए सभी रियासतों के राजाओं से मुलाकात की, उन्हें समझाया और उन्हें साथ जोड़ते हुए भारत के नक्शे को आज का आकार दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो हैं जिन्होंने आज़ाद भारत का पहला अध्याय लिखा, वो अध्याय जिसमें एक देश अनेकता के बाद भी एक हुआ। आज़ादी के 75 साल बाद देश के ऐसे योद्धा को स्थान देने के बारे में सोचा गया जिसके वे सही हकदार थे। 3. लौह पुरुष। उनके दृढ़ निश्चय और राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सागर संगठन भाईचारा। संक्षेप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी कुल से संबंधित एक लेवा पाटीदार परिवार से थे। उनके पूर्वजों का मराठा क्षत्रिय परंपराओं से जुड़ाव था और पटेल नाम जमींदारी से जुड़ा था। हालांकि उनका सबसे प्रसिद्ध पदनाम सरदार था, जो उनके अद्भुत नेतृत्व और भारतीय संघ के निर्माण में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के कारण उन्हें मिला था। क्यों है पटेल हॉस्टल का खौफ? पटेल हॉस्टल का आज से नहीं, इतिहास में जाइएगा तब से हमारे पटेल का खौफ है।